एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुडलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद समूर कला में कला केंद्र ऑडिटोरियम जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। मुख्यमंत्री ने कहा कि न जाने कांग्रेस के नेताओं की नजर को क्या हो गया है, जिन्हें प्रदेश में हो रहे हजारों करोड़ रुपए के विकास दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आते हैं और करीब 1100 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं प्रदेश को समर्पित करते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल को कुछ भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता बताएं कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रधानमंत्रियों को कितनी बार हिमाचल बुलाया और उन प्रधानमंत्रियों ने हिमाचल को क्या क्या दिया। आज हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए हमको बहुत बड़ा मदद की है। जहां जिस रूप में जब भी हमने कहा, अभी हाल ही में हम मिल करके आए प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, हमने कहा हमारे लिए मदद की आवश्यकता है। 400 करोड़ पहले दिया, 200 करोड़ बाद में दिया, 600 करोड़ हिमाचल की दी। और जब प्रधानमंत्री हिमाचल आते हैं, हिमाचल आकर के 11,500 करोड़ रुपए जो उद्घाटन और शिलान्यास करके चले जाते हैं, और कांग्रेस के लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। हिमाचल के इतिहास में पहली बार ये हुआ जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की धरती, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधारे और एक साथ एक दिन में एक जगह 11,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए, और 28,000 करोड़ रुपए की हमारे जो MOU साइन हुए हैं उसका भी वहां पर भूमि पूजन किया। इसको काम नहीं करते। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रधानमंत्री आए, ये सबसे बड़ी राशि है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा बार कोई प्रधानमंत्री आए हमारी सरकार के कार्यकाल में तो नरेंद्र मोदी जी आए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के माफिया राज अलापने पर भी जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में हुई जहरीली शराब कांड मामले के बाद यह साफ हो चुका है कि माफिया के तार किसके साथ जुड़े हुए हैं। आजकल बोल रहे हैं कि माफिया हो गया। हमारे वक्त के जो चले हुए धंधे एक एक करके बंद कर रहे हैं। अभी जो घटना घटित हुई जिसमें 7 लोगों की जान चले गई, जब हमने कार्रवाई की, हमने तो मुजरिम को पकड़ने के लिए कार्रवाई की, लेकिन उसमें मालूम पड़ा कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी। कहा कि फोटो तो किसी के साथ हो सकता है। हाँ, फोटो तो किसी के साथ हो सकता है, हम भी जाते हैं, कोई आदमी फोटो खींच लेता है, लेकिन पार्टी का पदाधिकारी तो किसी को नहीं बनाया जा सकता है। पार्टी का पदाधिकारी, उनके गरीबी निकल रहे हैं उसमें। अभी मैं दर्शनगढ़ में 3 दिन पहले था, वहां पर हिमाचल की पुलिस ने वहां पर जब रेड किया तो एक और आदमी वहां पर पकड़ा गया है, और उसके पास भी 104 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, और वो वहां से सप्लाई हिमाचल प्रदेश में करता था। 4 लाख रुपए साथ में पकड़े गए। फिर भी तार कहां जुड़ रहे हैं? वही जुड़ रहे हैं। ये क्यों जुड़ रहे हैं? ये तो वजह होगी। लेकिन हमने एक चीज तय की कि हमें ऐसी कार्रवाई करेंगे इन सारी चीजों में कि आने वाले समय में कोई सोचे भी ना इस तरह की बात करने के लिए, इस तरह का गुनाह करने के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए समूर कला में बनाए गए भव्य कला केंद्र का नामकरण भारत की स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर से बढ़कर कला के क्षेत्र में भारत की कोई भी विभूति नहीं हो सकती।
हिमाचल का सौभाग्य होगा यदि हिमाचल में कला से जुड़े किसी संस्थान का नामकरण स्वर कोकिला के नाम से किया जाए। कला के क्षेत्र में अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी का दुखद निधन हुआ, बहुत बड़ी क्षति हुई और जिनको स्वर कोकिला के नाम से हम लोग जानते थे। देश दुनिया इस बात को लेकर के आज भी उनके गाए हुए गीत जो है वो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो देशभक्ति का हो, कहीं शहादत का हो, कहीं शादी का हो, कहीं मंदिर में भजन का हो, तो लता की आवाज हमेशा हमारे कानों को बहुत सुकून देती है। तो मैं आज घोषणा करता हूँ इस कला केंद्र का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर हम रखेंगे, ताकि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से उनके लिए भी श्रद्धांजलि होगी और जिस प्रकार से उन्हें कला के क्षेत्र में इतने लंबे समय तक काम किया, तो मुझे लगता है कि देश को सदैव उनको इस योगदान को स्मरण करते हुए जो है वो आने वाले समय में उनकी आवाज को तो हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी याद भी ताजा रहे, इस दृष्टि से हमको सबको काम करना है। इतना ही मुझे आज के इस कार्य। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004